हेलो एवरीवन, एक नया टॉपिक है एनवायरनमेंट से रिलेटेड और ये है कार्बन कैप्चर। तो कुछ पॉइंट्स कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, कैसे जो भी एमिशंस हो रहे हैं, CO2 के एमिशंस हो रहे हैं, उसको कैसे स्टोर किया जाए, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए ताकि उसका निगेटिव इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट के ऊपर उसको रिड्यूस कर सकें। लेट्स बिगिन। तो कार्बन कैप्चर क्या है? यहाँ पे जो ये CCUS है, CCUS इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आएगी सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। आप प्ले स्पीड तेज कर लीजिएगा। सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज ये किस लिए होती है? इट इज़ एम्ड एट मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। अगर आपको क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे, ठीक है। उसको काउंटर करना, मिटिगेट करना, काउंटर करना, ठीक है। उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना, ठीक। कैसे? बाय रिड्यूसिंग। आप CO2 के इमिशंस को रिड्यूस करेंगे। कहाँ से? इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल इमिशन या अदर कोई सोर्स ऑफ इमिशन है, इंडस्ट्रियल CO2 इमिशन या कोई अदर सोर्स। तो उससे आप क्या करोगे यहाँ पे? इसको यू विल रिड्यूस दिस CO2 इमिशन एंड थ्रू दैट यू विल मिटिगेट इट। या आप इसको स्टोर कर सकते हो, यू कैन यूज इट एज ए स्टोर, ठीक। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको कहते हैं, आप चाहे अंडरग्राउंड करो, जैसे भी करना है। तो दिस इज होल प्रोसेस इज नोन एज क्या नाम है? CCUS, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। और इसमें देखिए कोल गैसिफिकेशन, आप इससे स्टोर क्या करोगे? इससे यूज़ कर सकते हो। कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो? आप इथेनॉल बनाने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज़ इट फॉर कोल गैसिफिकेशन में यूज़ कर सकते हो, कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। देन गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो मीथेन है, जो कोल का एमिशन है, उसको मीथेन में कन्वर्ट करके, तो गैसियस फॉर्म इट विल बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है। फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, आप इससे फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन करा सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अभी देखिए नीति आयोग का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क आया था। लेट मी चेंज द कलर। चलिए कर लेते हैं ऐसे। तो नीति आयोग, तो हमारा नीति आयोग जो है, इसकी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क आई थी, ठीक है। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क किस लिए बनी हुई थी? ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है आपकी बनी थी कि फॉर एग्जांपल क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए मिटिगेशन, इसी CCUS पे, ठीक। ये एक फ्रेमवर्क बन गया। इसमें क्या कहा गया था? वही क्लाइमेट चेंज को आप मिटिगेट करोगे, मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज थ्रू रिड्यूसिंग CO2 इमिशन और मिटिगेटिंग द CO2 एमिशन। आप चाहे इसको रिड्यूस कर दो या इसको मिटिगेट कर दो, क्या? CO2 के एमिशंस को। अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था? तो इसमें यही हुआ था कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो और इसके टारगेट को, तो मीटिंग टारगेट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 का है, पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को यहाँ पे मीट करना था, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एमिशन जो भी है उसको रिड्यूस करना, ज़्यादातर जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, पावर प्लांट्स हो गए, ये सब जगहों से एमिशंस होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसे पूरा रिसर्च करना, ये सब इसमें आ जाएगा। डीकार्बनाइज करना सेक्टर को, ठीक है। डीकार्बनाइज, हार्ड देखिए, डीकार्बनाइज ये पॉइंट है, ये सब कीवर्ड्स हैं। डीकार्बनाइज, अब एविएशन है या जो भी हैवी इंडस्ट्रीज है, इनको डीकार्बनाइज करना, कार्बन को यूटिलाइज करना। और कार्बन यूटिलाइजेशन, यहाँ जो कार्बन है इसका यूटिलाइजेशन, ये भी मैंने शुरू में, ये रिपीटेटिव हो गया, कार्बन यूटिलाइजेशन, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ गई। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यू नीड एन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। यू यूज अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, यू यूज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लोगे आप, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लोगे, इंडस्ट्रीज़ को लोगे, ठीक है, प्लस पॉलिटिक्स, इन सब को मिला करके, ये सब जब आप आपस में कोलैबोरेट करेंगे, दीज पीपल विल कोलैबोरेट विद ईच अदर, ये कोलैबोरेट करेंगे। एंड फॉर दिस दे हैव टू बी कंसेंसस, इनके अंदर होना चाहिए, ठीक है, एक एम होना चाहिए। एंड अ कॉमन प्लेटफॉर्म इज़ नीडेड, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के ये सारे लोग बात करेंगे। एंड द प्रिपेयर प्लान टू इम्प्लीमेंट, क्या इम्प्लीमेंट करना है? इम्प्लीमेंट कार्बन मिटिगेशन,
ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे कंट्रीज़ में, क्योंकि अगर कार्बन आप मिटिगेट नहीं करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग से द टेम्परेचर विल राइज, इट विल कंटिन्यू टू राइज अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड द मोस्ट, इसका सबसे एडवर्स इफेक्ट जो देखने को मिलेगा, द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट विल बी डेवलपिंग कंट्रीज विल बी मोस्ट डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे विल बी मोस्ट अफेक्टेड। ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर मोस्ट इफेक्टेड एडवर्सली, ठीक, क्योंकि ये तो मिटिगेट भी नहीं कर पाएंगे, तो इनको हेल्प करना भी हमारी जिम्मेदारी है। देखें देन व्हाट वी हैव, देखिए एक ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी भी जा सकते हैं जब आप कार्बन कैप्चर करोगे, ठीक है, उसको अप्लाई करोगे। दैट पावर प्लांट से आप जब CO2 कैप्चर करके रिड्यूस करोगे एमिशन, तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा और आप उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा सकते हैं। यू कैन माइग्रेट शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है। देखिए अब आप ये भी कर सकते हो कि सिंथेटिक फ्यूल बना सकते हो, CCUS यूज़ करके सिंथेटिक फ्यूल। यू कैन यूज़ द सिंथेटिक फ्यूल यूजिंग, क्या यूज़ करके, सिंथेटिक फ्यूल आप बना सकते हो यूजिंग द CCUS। अब आप फिर इसको यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। तो ये एक एनर्जी के लिए बैकअप हो गया। क्या हो गया? एनर्जी बैकअप। एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। ये देखिए, ये इमेज है, यहाँ पे दिस इज कार्बोनेटेड ड्रिंक में यूज़ हो जा रहा है जो कार्बन आपने कैप्चर हुआ है। दिस इज़ द सोर्स, यहाँ से CO2 का इमिशन हुआ है। अब CO2 को फैक्ट्रीज में कार्बोनेटेड ड्रिंक बना दो, या आप इसको ड्राई आइस में यूज़ कर लो, या सिंथेटिक फ्यूल बना लो, ठीक है। या देखिए यहाँ ऑफ शोर स्टोरेज बना हुआ है, ठीक है, ऑफ शोर स्टोरेज है यहाँ पे, यहाँ आप अपने स्टोर कर लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऑन शोर स्टोरेज है, अंदर ज़मीन के अंदर डाल वाल दिए, तो इसके मल्टीपल, ये ऑयल बनाने में यूज़ आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस कार्बन का, ठीक है। मल्टीपल थिंग्स कुड बी डन विद इट। ओके, लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए सब करने में ऑब्स्टिकल क्या आते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, अगर हमें दिक्कत क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस, तो चैलेंजेस में देखिए इनिशियल कॉस्ट, हाई कॉस्ट, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है फॉर कार्बन कैप्चर, तो इसका कॉस्ट जो होगा वो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा होगा। तो दिस विल बी ए चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड होगी हाई इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होगी, तो दिस विल बी अ टफर टास्क। फॉर दैट प्राइवेट सेक्टर नीड टू बी इन्वॉल्व। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा तो प्रॉफिट पे काम करता है, बट इनको कुछ दिखाना पड़ेगा, एक सोशल सर्विस दिखानी पड़ेगी टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तभी हो पाएगा। और गवर्नमेंट भी शुड मेक सम स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट दिस प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, तो इसी तरह से इसमें इन्वायरमेंटल में भी फॉर द कार्बन स्टोरेज के लिए that should be given, or some mandatory legal law should be made so that the private sector invest in these things, ठीक है। तो ये सब सारे और भी कई मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं। आइए देखते हैं देन और भी बैरियर कौन कौन से इसमें। तो एक आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो कैसे आप स्टोर करोगे, कहाँ स्टोर करोगे, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद द स्टोरेज, ठीक है। इट विल बी कॉस्टली तो होएगा ही, प्लस हाउ यू विल डू दैट। तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि कैप्चर करना और स्टोर करना इंडस्ट्रीज से, ठीक है, अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना, मतलब यहाँ इंडस्ट्री है, कोई यहाँ पे इंडस्ट्री बनी हुई है, अलग अलग लोकेशंस हैं, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे आपको स्टोर करना है, या जहाँ इंडस्ट्री बनी है वहीं स्टोर करना है। तो व्हाट विल बी द टेक्नोलॉजी यूज्ड, तो एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर आता है, ठीक है। और अवेयरनेस, पब्लिक एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं, ठीक है। इट इज़ अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, सो लेसर एक्सेप्टेबल, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि क्या इसका फ़ायदा है कि नहीं। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी, पर इसका आउटकम नहीं निकल रहा है, तो आउटकम नहीं निकल रहा है तो इट विल बी, पीपल विल बी स्केप्टिक अबाउट दैट, ठीक है। स्केप्टिसिज्म हो सकता है इससे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होंगी इसमें, ठीक है।
कार्बन राइट्स के, अगर कार्बन स्टोर आपने बंद कर दिया, इफ़ यू स्टोर द कार्बन, इफ़ यू जो कार्बन स्टोरेज आपने कर लिया, तो देन देयर विल बी लीगल, इसके ऊपर लीगल राइट्स के बारे में बात आएगी कि व्हाट आर द लीगल राइट्स रिलेटेड विद इट, लीगल राइट्स क्या हैं, हु विल बी द ओनर, ठीक है। और अगर इफ़ CO2 लीकेज हो जाता है ऐसी जगह से, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे अगर लीक हो गया, तो अगर आसपास के एरिया को डिस्टर्ब कर दिया, तो हु विल बी लायबल, कौन लायबल होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी कार्बन स्टोरेज से रिलेटेड। तो देयर इज़ अ लीगल रिस्क एज वेल। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, कौन सी साइट्स पे स्टोर करना है, ठीक है, कौन से आइडेंटिफाई करना है जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस टू स्टोर, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस फॉर स्टोरेज, स्टोरेज करने के लिए जो जियोलॉजिकल क्या नाम है फॉर्मेशंस है, दैट विल बी अ टफर टास्क, इट विल बी अ टफर टास्क। क्यों, वेयर यू विल स्टोर इट, कहाँ स्टोर करना है, ठीक है। सो देयर कुड बी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। और ये सब सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्योंकि आपको कार्बन को लोकेट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसफ़र द कार्बन, आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफरिंग द कार्बन, ठीक है, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर दैट, क्या करने के लिए, आपको ट्रांसफ़र कार्बन ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये इसमें ये सब सारी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। अब ये इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ड्यूरेबिलिटी इस पे क्या है, लीकेजेस हैं, तो देयर दिस क्वेश्चन अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द, कि हाउ इट विल बी बेनिफिशियल, हाउ द कार्बन स्टोर्ड विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म होगा कि नहीं होगा, ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सो देयर इज क्वेश्चन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, अच्छे हैं कि ख़राब होंगे, वी आर यूजिंग इट क्योंकि बिकॉज इट इज़ इन इनिशियल स्टेज, ठीक। तो ये सब अब पॉलिसी मेजर्स क्या हैं टू स्ट्रेंथन, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने चाहिए। अब देखिए यही वाली है कि स्टेप्स दैट गवर्नमेंट शुड टेक, या क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आया, सबसे पहले जैसे टैक्स इंसेंटिव दे दो, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, टैक्स इंसेंटिव दे दिया जाए कंपनीज को, ठीक है। तो जैसे कि टैक्स इंसेंटिव दोगे तो दे विल बी मोर मोटिवेटेड, ठीक है, क्योंकि टैक्स इंसेंटिव दिया बिकॉज द कंपनीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, कंपनीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। सो इफ द गवर्नमेंट गिव्स द टैक्स इंटेंसिव, तो दे कैन इन्वेस्ट, देन दे कैन इन्वेस्ट इन दीज इन्वायरमेंटल मिटिगेटिंग और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टिंग एक्टिविटीज़। आगे क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक बनाना बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है CCUS के लिए। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर व्हाट, आपको CCUS के ऊपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी होगा। उसको मॉनिटर करना, लाइसेंसिंग, किस कंपनी को लाइसेंस दिया जाए, इसमें इन्वेस्ट करेगा, फिर लाइसेंस भी हो, इसमें मॉनिटरिंग भी हो, और इसका प्रॉपर असेसमेंट हो, ठीक है। तो प्रॉपर असेसमेंट, ये सब सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। मोर स्टेप्स आर देयर, फाइनेंसिंग ऑप्शंस को लोन्स देना, फाइनेंशियल बर्डन, और कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म डेवलप करिए, ठीक है। कार्बन टैक्स हो गया, कैप एंड ट्रेड सिस्टम हो गया, इस सब को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स को आप इंकरेज करें कि ताकि फेवरेबल लोन दे, तो इंकरेज कमर्शियल बैंक्स, ताकि ये एक्टिविटीज़ जो की जा रही है, ठीक है, कॉमर्स टू गिव फेवरेबल लोन्स। भाई टू कंपनीज इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक। मोर, आइए और ऑप्शंस देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, यूज़ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको आप यूज़ करिए, ठीक है। लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए हैं इसके लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी लीजिए आप बाहर से, ठीक है। इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी, यू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट शुड बी यूज़फुल। यहाँ आप इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है, दो देयर वुड बी अ डेफिसिट, बट स्टिल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब सारी चीज़ें, कोलैबोरेशन हो गया है। अच्छा, ये भी है कि पार्टनरशिप जो प्राइवेट सेक्टर से, आप ये सब मैं बता चुका हूँ कि प्राइवेट सेक्टर और ये सब गवर्नमेंट आएंगे, और पावर प्लांट वाले और सीमेंट फैक्ट्री वाले मिल करके आपस में सब कोलैबोरेट, तो दैट विल बी एफर्ट विल बी अ कोलैबोरेटिव। तो एक कंप्लीट कोलैबोरेटिव इफेक्ट जो होगा, दैट वी कैन रिड्यूस कार्बन एमिशन। ये सब सारी चीज़ों से
कार्बन एमिशन जो है ये रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, एक कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म की भी बात हुई, इसको भी देख ले, कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म इसको भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या आ जाएगा कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म में? कार्बन टैक्स, ठीक है, टैक्स लगा दो, ठीक है, ज़्यादा एमिट कर रहे हो तो कैप एंड ट्रेड, और या कैप एंड ट्रेड। तो कार्बन लगा दिया जाएगा। कैप एंड ट्रेड में जानते हैं क्या होता है कि मान लो यहाँ गवर्नमेंट ने कैप कर दिया, लिमिट लगा दी, तो सरकार ने क्या किया, लिमिट लगा दी कंपनी के ऊपर कि आप 100 टन से ज़्यादा नहीं एमिट करोगे। ठीक है, तो मान लो एक कंपनी ए है, इसने 80 टन किया, ठीक है, और एक कंपनी बी है, उसने 120 टन कर दिया, तो ये ज़्यादा हो गया ना, इट इज़ मोर और इट इज़ लेस। ये क्या करेगा, इसके पास 20 टन बचा, इस पर ट्रेड कर लेगा, तो 20 टन ये वाले ये लोग बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इनको कंपनी जो बी है इट विल बाई, ठीक है, इसको मोर परमिट चाहिए तो ये 20 ये बाय कर लेगा। दिस इज़ कैप एंड ट्रेड, आपस में कैप कर लो, इसको ट्रेड कर लो। ठीक है, इससे क्या हुआ, यहाँ ये रिड्यूस किया, पर यहाँ इसको देखिए ओवरऑल यहाँ रिड्यूस नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि ओवरऑल तभी एमिशंस रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। कैप लगा दिया तो वहाँ विदिन 100 ही रहेगा, 20 ने ट्रेड कर लिया, ठीक है, और इससे खरीद फरोख्त कर लिया, बट ओवरऑल रिडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, एक सेट लिमिट तक ही रहेगा, फिर भी इट इज़ बेनिफिशियल। तो कैप एंड ट्रेड सिस्टम ये पूरा आपका हो गया है, कार्बन स्टोरेज, ये चैलेंजेस और इसका ये बस इतना ही आप आंसर में, ये इट इज़ मोर देन यूजफुल एंड यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर। ठीक है, थैंक यू।